हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 20 ग्राम की एक गोली अज्ञात वेग v से गतिशील है। यह गोली एक 980 ग्राम के गुटके से टकराकर उसी में धंस जाती है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। यह गुटका एक स्प्रिंग से संबद्ध है जिसका बल नियतांक जो है वो 100 न्यूटन प्रति मीटर है। बोला जा रहा है टक्कर के पश्चात स्प्रिंग जो है वो 10 सेंटीमीटर दूरी तक संपीड़ित हो जाती है। ज्ञात कीजिए टक्कर में गतिज ऊर्जा का क्षय। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक स्प्रिंग है जिसका एक सिरा जो है वो स्थिर है। स्प्रिंग कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए स्प्रिंग का जो बल नियतांक है वो मान लीजिए के है। हम क्या करते हैं कि इस वाले सिरे को पकड़ के इसको दबाते हैं। मान लीजिए इसको हम एक्स दूरी से दबा दिए। जब आप इसको एक्स दूरी से दबा दोगे तो इसके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि जो स्प्रिंग बल होता है वो एक संरक्षी बल है। जो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे आता है जब वो एक्स दूरी दबा होगा, 1/2 के एक्स के वर्ग के बराबर। और ये तब आता है जब हमने स्प्रिंग के उसके प्राकृतिक लंबाई पर उसके अंदर स्थिति ऊर्जा को शून्य माना था। दूसरी चीज यहाँ पे आप यहाँ पे ये समझिए कि मान लीजिए कोई एक संघट्ट है। संघट्ट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं: प्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ संघट्ट तथा आंशिक रूप से प्रत्यास्थ या आंशिक रूप से अप्रत्यास्थ। 3 प्रकार के संघट्ट। संघट्ट का प्रकार चाहे कुछ भी हो, उसमें रेखी संवेग जो होता है वो सदैव संरक्षित होता है। अर्थात यहाँ लिखेंगे संघट्ट में जो प्रारंभिक संवेग रहा होगा, मान लीजिए कि पी आई सदिश, वो दरअसल अंतिम संवेग के बराबर होता है। अर्थात संवेग जो होता है वो सदैव संरक्षित होता है किसी भी संघट्ट में। तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें यहाँ पे ये स्थिति दी गई है कि एक गोली है इस तरीके से आके इस गुटके से टकरा रही है। गुटके का द्रव्यमान मान लीजिए m है और गोली का द्रव्यमान मान लीजिए छोटा m है। तो यहाँ पे m का भी मान दिया गया है और गुटके का भी द्रव्यमान का मान दिया गया है। और यहाँ पे हमें v का मान नहीं पता है। ये छोटा m दिया गया है 20 ग्राम। 20 ग्राम को किलोग्राम में बदल लेते हैं। वहीं गुटके का जो द्रव्यमान है वो दिया गया है 980 ग्राम। 980 ग्राम मतलब 980 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम। और जो यहाँ पे बल नियतांक है स्प्रिंग का, जिसको के से प्रदर्शित कर देते हैं, बल नियतांक लिखा जाएगा यहाँ पे के बराबर 100 न्यूटन प्रति मीटर। 100 न्यूटन प्रति मीटर। अब देखिए हो ये रहा है कि यहाँ पे जो गोली है जो कि v गति से आ रही है वो गुटके से टकराएगा तेजी से और उसमें घुस जा रहा है। प्रश्न में बोल रहे हैं कि घुस जाएगा मतलब क्या? मतलब एक यहाँ पे गुटके और गोली को मिला के एक निकाय बन जाएगा जो कि अब साथ साथ गति करेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो संघट्ट ही हुआ है। कैसे? देखिए स्थिति कुछ इस तरीके से है। स्प्रिंग बना देते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ गुटका है। देखिए गोली जब इधर से आएगी कुछ इस तरीके से तो गुटके के अंदर घुस जाएगी कुछ इस तरीके से। प्रश्न में बोला जा रहा है। मान लीजिए जैसे ही गोली अंदर घुसती है, अब गोली और गुटके को मिला के जो यहाँ पे निकाय बना उसकी गति वो मान लीजिए v डैश है। तो v डैश वह गति है जिससे गुटका और गोली एक साथ आगे की तरफ जा रहे हैं। गोली की रफ्तार यहाँ पे v दी गई थी। तो यहाँ पे अगर हम प्रारंभिक संवेग लिखना चाहें तो वो लिखा जाएगा, आप मान लीजिए इधर धन दिशा है और इधर ऋण दिशा है, तो प्रारंभिक संवेग जो होगा वो हो जाएगा m गुणे v के बराबर, क्योंकि उस अवस्था में गुटका गति नहीं कर रहा। वहीं अंतिम अवस्था में अगर आप देखोगे तो जो अंतिम अवस्था की संवेग है वो है m धन बड़ा m गुणे v डैश। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए आपस में, क्योंकि संवेग जो है वो संरक्षित होता है किसी भी संघट्ट में। तो इन दोनों को बराबर कर दिया तो आपको v डैश का मान मिल जाएगा। v डैश हो जाएगा यहाँ पे m भागे m धन बड़ा m गुणे v। छोटा m का मान है 20 गुणे 10 की घात 3 भागे, नीचे जोड़ेंगे 20 धन 980 गुणे 10 की घात 3 और ये है v। तो ये मिल रहा है आपको 10 की घात 3 ऊपर नीचे से कट जाएगा, ऊपर बचेगा 20, नीचे बचेगा 1000 और v। तो v डैश आपको मिल गया। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। अब देखिए क्या होगा। अब जब ये v डैश गति से गति करना शुरू करेगा, ये पूरा गुटका और गोली, तो ये स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए x दूरी दब गया स्प्रिंग। इस अवस्था में उसमें स्थिति ऊर्जा संरक्षित हो जाएगी, संग्रहित हो जाएगी, u बराबर 1/2 के एक्स का वर्ग। तो हमने मान लिया कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग वो मान लीजिए x दूरी से दबा।
अर्थात संपीड़ित हुआ। इस अवस्था में हम लिखेंगे जो यहाँ गुटके के पास पूरा गतिज ऊर्जा होगा वही ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि जब वो x दूरी से दब गया तब गुटका और गोली रुक जाएगा। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 kx का वर्ग स्प्रिंग के अंदर, वो कहाँ से आएगी? गति ऊर्जा से ही तो आएगी। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 किसकी गति ऊर्जा? पूरे निकाय की, m धन बड़ा M गुणे v डैश का वर्ग। अब हमें v डैश समीकरण 1 से पता है। यहाँ पे जो x है उसका भी मान दिया गया है प्रश्न में 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लेते हैं। मीटर k का मान दिया गया है स्प्रिंग नियतांक का 100 न्यूटन प्रति मीटर, 100 न्यूटन प्रति मीटर। और यहाँ पे m धन बड़ा M आपको मिलेगा 20 धन 980 गुणे 10⁻³ किलोग्राम, जो कि आएगा 1 किलोग्राम के बराबर। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 से v डैश का मान भी उठा के डालते देते हैं इसमें, और ये सारे मान भी। तो यहाँ मिलेगा 1/2 k 100 है, x 10⁻1 इसका वर्ग बराबर 1/2 1 v डैश का वर्ग, मतलब कि 20/1000 v का वर्ग। 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ आएगा 100 गुणे 10⁻² बराबर, यहाँ आएगा 20 v का वर्ग भागे 1000 का वर्ग। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इधर लिखते हैं 1 बराबर है 20 v भागे 1000 इसका वर्ग। इसको और आगे हल करते हैं। यहाँ मिलेगा 20 v का वर्ग बराबर 1000 का वर्ग। v ऋणात्मक तो होगा नहीं, इसलिए 20 v हो जाएगा 1000 के बराबर। तो v यहाँ से मिल रहा है आपको 50 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो ये वह वेग है जिससे गोली आके टकराया होगा। वहीं टकराने के बाद जो गोली और गुटके का निकाय है उसकी जो गति है v डैश है, उसका मान है यहाँ पे समीकरण 1 से देखें तो 20/1000 गुणे v। तो यहाँ लिखेंगे 20/1000 गुणे v मतलब 50, जो कि आ रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है टक्कर में गतिज ऊर्जा में क्षय कितना हुआ। तो यहाँ पे देखो स्थिति कुछ इस तरीके से है। प्रारंभिक अवस्था में केवल जो गोली है वो v गति से आ रही थी और स्प्रिंग और गुटके का जो निकाय है उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। अंतिम अवस्था में वो क्या हुआ, टक्कर के जस्ट तुरंत ही बाद गोली गुटके के अंदर घुस गई और गुटका जो है v डैश गति से चलने लगा, गोली इसके अंदर है। तो जो ये पूरा निकाय बना है जो कि v डैश गति चल रहा है, इसका द्रव्यमान हो जाएगा 20 धन 980 ग्राम में, जो कि है 1000 ग्राम मतलब 1 किलो। v डैश का मान यहाँ पे है 1 मीटर प्रति सेकंड, v का मान है 50 मीटर प्रति सेकंड, और जो गोली है इसका द्रव्यमान है 20 ग्राम। प्रारंभिक गति ऊर्जा मान लीजिए k है, अंतिम गति ऊर्जा मान लीजिए k डैश है। तो क्षय निकालना है। क्षय मतलब क्या, उसको डेल्टा k से प्रदर्शित करें तो वो है k ऋण k डैश, मतलब प्रारंभिक गति ऊर्जा ऋण अंतिम गति ऊर्जा। क्योंकि गोली जो है वो छेद के अंदर घुसी है तो बहुत सारे बंधों को, परमाणुविक बंधों को तोड़ के अंदर घुसी होगी, थोड़ा बहुत उष्मा भी उत्पन्न हुआ होगा, वही ऊर्जा क्षय ऊर्जा है। ये बराबर है k, जो कि हो जाएगा 1/2 m मतलब 20 ग्राम, किलोग्राम में बदल लेते हैं, v का वर्ग मतलब कि 50 का वर्ग, ऋण अंतिम गति ऊर्जा 1/2, द्रव्यमान है 1 गुणे गति है 1 का वर्ग। तो ये मिल रहा है आपको 1/2 उभयनिष्ठ हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 20 गुणे 50 गुणे 50 गुणे 10⁻³ ऋण 1 मात्रक आएगा जूल। तो क्षय हुई ऊर्जा यहाँ पे मिल रहा है डेल्टा के बराबर 1/2 2 गुणे 5 गुणे 5 ऋण 1, जो कि आ रहा है 1/2 गुणे 49। तो क्षय ऊर्जा जो हुआ है यहाँ पे वह है 24.5 जूल के बराबर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।